ओम अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपः कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। श्रीकृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासदि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। जहां भी हम जाते हैं, अलग अलग स्थानों पर जाते हैं, इस्कॉन के मंदिरों में जाते हैं, भक्तों को मिलते हैं, तो सब जगह पर ये दिखाई पड़ता है कि भक्तों के लिए, भक्तों के जीवन में बहुत समस्या है, बहुत कष्ट है, बहुत सारी चुनौतियां हैं। और कभी कभी इतने सारे संकट आते हैं तो भक्त लोग निराश हो जाते हैं, अपना उत्साह खो बैठते हैं। तो ये एक डरावनी चीज है। अगर कोई नया नया व्यक्ति भक्ति में आ गया है, तो हो सकता है उसको लगेगा कि अरे मैं क्यों भक्ति करूं, इन लोगों का हाल देखो, भक्ति करने के बाद में फिर भी इतना कष्ट भोग रहे हैं, तो क्या लाभ है भक्ति करने से। इस प्रकार के विचार नए लोगों के हृदय में आ सकते हैं। लेकिन हमें, अब अगर हमने भक्ति का जीवन स्वीकार किया है और जब कर रहे हैं, हम साधना कर रहे हैं, हमने दीक्षा भी लिया है, तो हम लोगों को ये बात भी पता होनी चाहिए कि अगर हम भक्त नहीं भी होते तो भी हमारे जीवन में संकट तो आते ही। कौन व्यक्ति दुख से और कष्टों से हम मुक्त है बताओ। इतनी जगह पर युद्ध चल रहे हैं, इतनी जगह पर भयंकर आंदोलन चल रहे हैं, राइट्स चल रहे हैं, तो लोग क्या भक्त लोग हैं क्या? उनके जीवन में भयंकर संकट है। लेकिन हमारे जीवन में संकट जो आते हैं और उनके जीवन में संकट आते हैं, उसमें फर्क क्या है? तो फर्क यह है कि जो भक्त नहीं है, उनके जीवन में जो संकट आते हैं वो माया की तरफ से आते हैं और हमारे कर्मों के अनुसार आते हैं। और तीसरी बात, वो अनेक जन्मों में विभाजित होके आते हैं, क्योंकि हमारे इतने सारे कर्म जो होते हैं ना, वो एक ही मनुष्य के जन्म में उसका फल माया दे नहीं सकती है। तो कई जीवन में, अनेक जीवनों में उस कर्मों का फल विभाजित करना पड़ता है और कई जन्म जन्म मृत्यु के चक्र में हमको बिताना पड़ता है। और जो भक्ति में आने के बाद में जो कष्ट आते हैं, वो माया की तरफ से नहीं आते हैं, वो कर्मों के परिणाम के रूप में नहीं आते हैं, वो कृष्ण के निर्देश में आते हैं, वो कृष्ण के नियंत्रण में आते हैं, वो कृष्ण की कृपा छत्र में आते हैं। और मोस्ट इम्पोर्टेंट, वो इसी एक ही जन्म में समाप्त होने वाले हैं सब। उसको भगवान ऐसे ऑर्गेनाइज करते हैं, जो भक्त उनकी शरणागति में आ गया है, गुरु की शरणागति में आ गया है, उसके जीवन में भगवान ऐसे प्रसंग, ऐसे घटनाएं ऑर्गेनाइज करते हैं कि इसी जीवन में सारा खेल खत्म हो जाए। बार बार जन्म मृत्यु के चक्र में आकर कष्ट भोगने की आवश्यकता नहीं है। इसलिए जब भक्तों के जीवन में, हमारे जीवन में कष्ट आता है ना, हम लोगों को ये विचार करना चाहिए कि ये आखिरी बार है, ये दोबारा नहीं आने वाला है, ये आखिरी जन्म है, ये दोबारा नहीं आना पड़ेगा यहाँ पर। इसलिए जैसे सरहद पर, युद्ध भूमि में भारतीय सैनिक हंसते हंसते छाती में गोलियां झेल लेते हैं, क्या समझ गए कि मैं मेरे मेरे देश के लिए, मेरे राष्ट्र के लिए मेरा प्राण दे रहा हूँ, इसलिए खुशी खुशी गोलियां झेलते हैं और लाछे लाछे बिछा देते हैं। उसी प्रकार से हम भक्तों को भी भगवान पर पूरी निष्ठा रखते हुए हंसते हंसते सब दुखों को झेलना चाहिए, ये जानते हुए कि इन दुखों को बार बार अभी झेलने की आवश्यकता नहीं। आखिरी जीवन है, सारा हिसाब किताब समाप्त होने वाला है, इसके अंत में भगवान का दर्शन होने वाला है, भगवान का गौलोक निवास मिलने वाला है, भगवान की प्रत्यक्ष निजी सेवा मिलने वाली है। इस आनंद से हमको आने वाले अभी सारे दुखों को बड़ी खुशी से, बड़े उत्साह से झेलना चाहिए। तो भगवान का भी हौसला बढ़ेगा। जो भी मैं इनके जीवन में कर रहा हूँ, रीऑर्गेनाइजेशन कर रहा हूँ, रीफॉर्मेशन कर रहा हूँ, वो ये लोग भी अच्छी तरह से ले रहे हैं।
तो भगवान को वो उत्साह बढ़ेगा कि भाई और अच्छी तरह से मैं करूं और जल्द मेरे भक्तों को मेरे पास लेके आऊं। इसलिए हम लोगों को निराश होने की कोई आवश्यकता नहीं है। हमारे जीवन में आशा ही आशा है भगवान के चरणों को प्राप्त करने की। निराशा जब होती है दुखों को आने के बाद, तो माया एक प्रकार से जीत जाती है, क्योंकि निराश व्यक्ति को माया का माया को अटैक करने में बहुत आसान पड़ता है। जो निराश नहीं होता है, निष्ठावान होता है, उस पर माया जल्दी प्रहार नहीं कर सकती। इसलिए हम लोगों को भक्तों की सहायता से, भक्तों के संग में रहते हुए कभी भी निराश नहीं होना चाहिए। निराशा ये भक्त का लक्षण ही नहीं है। जो भी होता है हमारे भगवान हमको देख रहे हैं, उनकी छत्र छाया में, उनकी कृपा दृष्टि में ये सब घटनाएं हो रही है। इसलिए बड़े उत्साह से हमको जप करना चाहिए, बड़े हौसले के साथ जप करना चाहिए। कभी डगमगाना नहीं चाहिए, हौसला छोड़ गंवाना नहीं चाहिए। बड़े उत्साह के साथ, प्रेम के साथ, आनंद के साथ में भक्ति का जीवन बिताना चाहिए। और जब भी कष्ट आए भक्तों का हाथ पकड़ना चाहिए, भक्तों का संग लेना चाहिए। तो जीवन में केवल आनंद कंद सुसुखम कर तुम अव्ययम। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। थैंक यू वेरी मच। हरि बोल।